नमस्कार सभी को मेरी तरफ से राम राम। जो भी लोग अभी मेरे साथ लाइव इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, मैं उन सभी लोगों की राय भी जानना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से कमेंट ज़रूर करें इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक ये है कि आज एक बार फिर से सरकार ने नई गाइडलाइंस निकाली हैं। नई गाइडलाइंस के अंदर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ चेंज है। वो चेंज ये है कि जो बैंक्वेट हॉल हैं जिनमें सिर्फ 25 लोगों की गैदरिंग की परमिशन थी, उसको इन्होंने बढ़ाकर 50 कर दिया है। वो भी उनको अपने साथ रैपिड की रिपोर्ट और RT-PCR की रिपोर्ट लेकर आनी है। इसके साथ साथ सरकार ने ये भी कहा है ये 25 से 50 तब होंगे जब उस स्पेसिफिक इलाके का जो हफ्ते का वीकली जो केसेस रिपोर्ट है उसको देखा जाएगा। 250 से ज़्यादा केसेस नहीं होने चाहिए या फिर 0.2% जो रेट है वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब वो किस तरह से वो निकालेंगे वो वही जाने, लेकिन अब इन गाइडलाइंस में ये नई चीज़ आई है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बैंक्वेट्स हॉल के लिए जो है ये नई गाइडलाइन है कि 25 से अब लोग जो हैं 50 हो गए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है जिसके ऊपर मैं अभी बात करने जा रहा हूँ। NC की रैली हो, कांग्रेस की रैली हो, BJP के प्रोग्राम हो या फिर PDP की रैली हो या कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, गवर्नर साहब के प्रोग्राम हो, तो वहाँ पर जितने मर्जी लोग आ जाएं और किसी का कोई रैपिड टेस्ट, किसी का कोई RT-PCR टेस्ट नहीं होता है, उसके बारे में कोई नहीं पूछता। क्या उन लोगों को और उस जगह पर स्पेसिफिक कोरोना नहीं हो सकता? क्या वहाँ पर कोरोना नहीं होगा? क्या कोरोना सिर्फ बैंक्वेट हॉल या फिर जो इंडोर और आउटडोर शादी ब्याह के जो कार्यक्रम हैं वहीं पर ही कोरोना हो सकता है? क्या जो कानून है उन रैलीज़ के लिए, उन प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग हैं और इन प्रोग्राम्स के लिए अलग हैं? बड़ी आश्चर्य की बात है। अभी मोदी जी का जन्मदिन भी यहाँ पर मनाया गया। BJP के कितने कार्यकर्ता थे? क्या किसी का कोई रैपिड टेस्ट हुआ? किसी का कोई RT-PCR टेस्ट हुआ? नहीं। इसके अलावा आप देखें, राहुल गांधी जी आए, वैष्णो देवी तक की पूरी यात्रा करने के लिए इतनी संगत अपने साथ ले गए, वहाँ पर किसी तरह का कोई टेस्ट हुआ रैपिड? आम आदमी ने वैष्णो देवी भी जाना तो उसको पहले टेस्ट करवाना है, उसके बाद आगे जाना है। क्या राहुल गांधी जी और उनके साथ जितने भी लोग गए हैं उनका टेस्ट हुआ? नहीं हुआ। इसके अलावा आज PDP की आप देखें अध्यक्षा यहाँ पर आई हुई थी, मैडम महबूबा मुफ्ती जी, वो जम्मू के अलग अलग इलाकों के टूर कर रहे हैं। वहाँ पर जहाँ जहाँ वो गए हैं, क्या वहाँ पर RT-PCR या रैपिड का टेस्ट हो रहा था? क्या वहाँ पर सिर्फ 25 ही लोग थे? क्या वहाँ पर 50 लोग थे या वहाँ पर हज़ारों लोग थे? जैसे आज यहाँ पर प्रोग्राम हुआ जम्मू के गांधीनगर उनके दफ्तर के बाहर, वैसे आम लोगों के लिए 25 लोग, कोई भी कार्यक्रम है उनके लिए 25 लोग, या फिर जो 50 भी आने वाले हैं उनके लिए भी रैपिड के टेस्ट करवाने पड़ेंगे, RT-PCR टेस्ट करवाने पड़ेंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के कोई प्रोग्राम हो, चाहे वो BJP हो, चाहे वो NC हो, चाहे वो PDP हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उनके लिए कोई टेस्ट नहीं, उनके लिए कोई पूछताछ नहीं, उनके लिए कोई जो वहां पर आने वाले लोगों का जो नंबर है वो 25 नहीं होता। ऐसा क्यों? ये एक छोटा सा सवाल है और मैं चाहूँगा जितने भी लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो भी अपनी राय रखें, क्योंकि इस समय अगर सबसे बड़ी बात करें तो लोग इसी चीज़ से चिंतित हैं। एक तरफ से महंगाई, दूसरी तरफ से लोगों के लिए उस हिसाब से खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और तीसरा सबसे बड़ा ये जो रैपिड और RT-PCR के चक्करों में लोगों को घुमा के रखा हुआ है और आम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ ये कानून है, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए कोई कानून नहीं है। अभी अभी एक ये भी आया, सरकारी फरमान आया कि भाई आपको ये चीज़ें जो हैं अभी उनमें आपको रिलैक्सेशन मिली है। रिलैक्सेशन क्या मिली है? सिर्फ यही रिलैक्सेशन कि 25 से 50 लोग कर दिए बैंक्वेट हॉल में, और वो भी लोग अपने साथ RT-PCR रिपोर्ट लेके आएंगे, रैट की रिपोर्ट लेके आएंगे। अब आप खुद बताइए कौन शादी ब्याह के फंक्शन में पहले रैपिड टेस्ट करवाएगा और उसके बाद शादी में जाएगा? जहां पर कोरोना फैलना होता है वहां पर ना कोई रैपिड टेस्ट चेक कर रहा है, ना वहां पर कोई RT-PCR टेस्ट चेक कर रहा है। जहां पर कोरोना नहीं फैलने वाला है वहां पर आपको लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई आप RT-PCR टेस्ट करवाइए। ऑलरेडी बैंक्वेट हॉल के जो बिजनेस है, कितना उसमें नुकसान हुआ है, कितना घाटा पड़ चुका है उन लोगों का, वो नुकसान की भरपाई करना तो दूर की बात है। आज अगर उनके लिए आप कुछ सोच रहे हैं तो आप ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं जो पूरी करना ही बड़ा मुश्किल है।
कौन व्यक्ति पहले रैपिड टेस्ट कराएगा उसके बाद शादी ब्याह के प्रोग्राम में जाएगा। तो बड़े ही अजीबोगरीब ये डिसीज़न लिए जाते हैं। और बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से 10वीं 12वीं जो समझ नहीं आ रहा किस तरह से पूरी की जाएगी। 10वीं के किस तरह से बच्चे जो है RT-PCR और RAT के टेस्ट करवा के जो है 10वीं में अपना स्कूल में जाएंगे पढ़ने के लिए। और 12वीं वाले किस तरह से जाएंगे, जो 12वीं के बच्चे अभी तक 18 साल से कम हुए ही नहीं हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि आपको आपकी वैक्सीनेशन होगी तब आपको जाकर जो है आपको जो है वहाँ पर जाना है। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर पता नहीं किस तरह से ये ऑर्डर निकाले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ पर DC साहब, जहाँ पर उनको डिविजनल कमिश्नर, जहाँ पर हमारे पुलिस के अफसर हैं, उनको देखना चाहिए कि रैली के अंदर किसी तरह का कोई भी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता। मास्क नहीं डालते लोग, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करते, हर चीज़ को जो है उल्लंघन किया जा रहा है। वहाँ पर उनको कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो BJP हो, चाहे वो NC हो, चाहे वो PDP हो, किसी भी पार्टी को कहीं भी रोका नहीं जा रहा। वो खुलेआम धड़ल्ले के साथ सारे रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ रहे हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस किन के लिए लगाई जा रही है? जो बेचारे लोग लखनपुर से आ रहे हैं, उनको वहाँ पर रोका जाता है, उनको वहाँ पर टेस्टिंग करवाई जाती है। अभी तो उनको ये भी कहा है कि आपको डबल अगर डोज है तो आप निकल सकते हैं, लेकिन उसमें भी 15 दिन का टाइम है। कई लोगों को डबल डोज नहीं भी मिली है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आप खुद देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को किस तरह से जो है हरास किया जा रहा है। अभी भी बैंक्वेट हॉल में अगर 25 से 50 आपने लोग किए हैं तो उसमें भी आप रैपिड और RT-PCR की रिपोर्ट मांग रहे हैं। और अगर आपने मांगनी है, अच्छी बात है, आप मांगिए, लेकिन क्या ये कानून जो है आज की PDP की रैली में देखेंगे जो आज प्रोग्राम हुआ? क्या ये कानून जो है जब राहुल गांधी जी आए थे तब देखेंगे? क्या ये कानून जब BJP का मोदी जी का जन्मदिन यहाँ पर मनाया गया तब यहाँ पर देखेंगे? आप करिए, आप मनाइए जन्मदिन भी, लेकिन 25 लोगों से मनाइए ना। क्यों 25 से ज़्यादा हुए? आप राहुल गांधी जी की भी यात्रा करवाएं, 25 लोग जाते, क्यों 25 लोग से ज़्यादा गए? आज मैडम महबूबा मुफ्ती जी ने भी प्रोग्राम किया, क्यों 25 लोगों से ज़्यादा वहाँ पर लोग आए? तो ये चीज़ें अगर इन लीडरों के लिए नहीं हैं तो आम लोगों को क्यों हरास किया जा रहा है? मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अपील करूँगा, अगर आप ऐसे कानून बनाकर लोकल जनता को हरास कर रहे हैं तो आपको ये कानूनों का जो पालन है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी करना चाहिए। फ़िलहाल नया कुछ नहीं है इन गाइडलाइंस में, सिर्फ एक ही चीज़ है जो मुझे लगता नहीं है कि वो भी ग्राउंड में पूरी हो पाएगी। 25 से 50 लोग, वो भी अगर वीकली रिपोर्ट देखी जाएगी, कोरोना के केसेस 250 से कम होंगे इलाके में, तो उस बैंक्वेट हॉल में 50 लोगों को इजाज़त है जाने की, वो भी अपने साथ RT-PCR और रैपिड की रिपोर्ट लेके जाएंगे। धन्यवाद आप सभी को, राम राम।